हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी जानने वाला क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 रेखा और कोण, वो भी हिंदी मीडियम में न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। न्यू एनसीईआरटी बुक मतलब 2023-24 में जो बदलाव किए थे पुरानी एनसीईआरटी बुक में से कुछ टॉपिक चीज़ें हटा दी गई थी और फिर जो बचा हुआ टॉपिक या चीज़ें हैं या बुक एक तरह से नई बुक है, उसे मैं कह रहा हूँ नई एनसीईआरटी बुक और उसके अकॉर्डिंग जो ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है यहाँ पर रेखा और कोण, मतलब दो चीज़ें जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है और जाननी है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ रेखा के बारे में, कोण के बारे में, और फिर मैं एक साथ इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ आपसे बात करूँगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये एक वन शॉट वीडियो, वन शॉट मतलब एक पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में आ रहा होगा, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप रिविजन कर रहे हो तो पूरा वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो फिर कैसे देखना है, कितना तक देखना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप बस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए, समझिए। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा। रेखा मतलब क्या होता है, समझिए आप ध्यान से। मान लो कोई इसे अब मैं कहूँगा रेखा। अब ये जो रेखा है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रेखा में खास बात ये है कि वो इधर से भी बढ़ सकती है और इस तरफ से भी बढ़ सकती है। तो मैंने कुछ इस तरह से निशान या एरो डाल दिया है। ठीक है, वेरी गुड। दरअसल क्या है कि मैं एक जो रेखा है वो पूरा पेज पे तो बना नहीं सकता, ज़ाहिर-सी बात है, पेज खत्म हो जाएगा लेकिन रेखा खत्म नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह से जो है निशान लगा दूँगा। ठीक है, अच्छा निशान लगा रहा हूँ तो मैं क्या इसका कुछ नाम दे सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल नाम दे सकता हूँ। इसका नाम दे सकता हूँ मैं पी और क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये रेखा है पी और क्यू, या फिर मैं पी क्यू पर ऐसे निशान भी लगा सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपकी बुक में ऐसा निशान नहीं लगाया हुआ है, आपको अवॉइड करना है इस निशान को, लेकिन इस तरीके से आप जो है यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, और फिर अब जो यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो एक होता है रेखा का खंड। समझ में आ रहा है? रेखा खंड, भूमि खंड, समझ में आ रहा है? रेखा का खंड मतलब रेखा का हिस्सा, जैसे भूमि का हिस्सा होता है वैसे रेखा का हिस्सा। फॉर एग्जांपल ये एक रेखा है, इसका कुछ नाम हम तो है लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ से काट देता हूँ, इसका नाम देता हूँ यहाँ पर मैं ए और इसका नाम देता हूँ बी, तो ये ए बी क्या हुई? ए बी एक रेखा है जिसको मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। ए बी एक रेखा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, मतलब इसके दो अंत बिंदु, मतलब अंत बिंदु वहीं तक बिंदु है, बिंदु मतलब उस पॉइंट तक, उस जगह तक। ये जो बी है ना, इस बी पूरी लाइन का नाम नहीं है, बी उस पॉइंट का नाम है, ए उस पॉइंट का नाम है। ठीक है, तो ये यहीं तक है और ये भी यहीं तक है, लेकिन रेखा में क्या होता है, रेखा में इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, चाहे कितना भी। ठीक है, अच्छा आप ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने नाम दिया है किसका दिया है? बिंदु का। जैसे इसका नाम क्या है? बिंदु मान लेते हैं, एम, बिंदु एम नाम है इसका। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें आप समझिए तो एक बार रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, उसके बाद मैं आगे मेन बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है यार, किरण। किरण आप समझते हो क्या होता है? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सूरज होता है, सूरज तो आपने सभी को जानते होंगे, कुछ इस तरह से उससे जो है किरणें निकलती रहती है, बहुत सारी अनंत किरण। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से निकलती है, उसको ध्यान से देखोगे, सूरज से निकल रही है और चलती जा रही है, मतलब सीधी रेखा में, सीधी स्ट्रेट में वो चलती जा रही है अनंत तक, स्पेस में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर। आप गड्ढा खोद दो धरती पर और वहाँ पे सूरज की किरणें अगर सीधी पड़ रही हैं तो सीधा नीचे तक जाती रहेंगी। मतलब कहीं न कहीं किरणें कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पर उसका एक अंत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु नहीं होता, बस मतलब एक ही अंत बिंदु होता है। अगर मैं इसका नाम दूँ तो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है सी और ई, तो मैं कुछ इस तरह बोलूँगा सी और ई क्या है? ये एक किरण है। हालाँकि फिर से बता रहा हूँ, ये जो निशान है आपके समझने के लिए है। ठीक है, पहले आपके पुरानी एनसीईआरटी बुक में था, बट अब नई एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ कम कर दी है, हटा दी गई है। तो अब इसका नाम सीधे से लिखोगे किरण सी डी। इसका क्या नाम है? किरण सी डी। तो बच्चों ये थी कुछ 2-4 बातें रेखा के बारे में कि भाई रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, बिंदु क्या होता है, किरण क्या होता है, ये सब कुछ जो है कुछ चीज़ें थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कोण के बारे में कि कोण क्या होता है और कोण में हम क्या जानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक बार ध्यान से। मान लो एक किरण है, फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु यहाँ से और ये किरण आगे जा रही है। ठीक है, एक और किरण है जो कि यहीं से जा रही है, मतलब इसी पॉइंट से एक और किरण निकल रही है ऊपर की, मान लो किसी भी तरफ से निकल सकती है, मान लो ऊपर की तरफ निकल रही है। तो इन दोनों जो किरणें निकल रही हैं इनके बीच में जो ये गैप है ना, गैप बोले तो ये झुकाव, ये मुड़ाव, इस मुड़ाव या झुकाव को ही मैं क्या कह रहा हूँ? कोण कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके लिए ओनली ऑन, ये एक मेरी रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है। तो इनके ऊपर ये जो कोण, ये झुकाव बन रहा है, इसको क्या कहूँगा मैं? कोण। अब आप ही बताना, ये झुकाव कम हो रहा है ना? ये जो झुकाव है इनके बीच का, ये झुकाव बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ये झुकाव इनके बीच का बढ़ रहा है और ये और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मतलब बहुत तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो झुकाव को कुछ नापने का तरीका का है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल एक तरीका है यार। जैसे हम रेखा को किससे नापते थे? इस स्केल से, है ना, कि वो कितना बड़ा है। ऐसे कुछ इस तरह से देखते थे कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये 4.5 बड़ा है, 4.5 सेंटीमीटर बड़ा है। वैसे ही इस कोण के यानी कि झुकाव को भी नापने का कोई तरीका है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। ये जो तरीका है उसको अंग्रेजी में डी कहते हैं और हिंदी में
अर्ध चांद या चांद कहते हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, एक नीचे लाइन है और नीचे लाइन जो है इसके ऊपर एक डॉट है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये एक ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखना कितना झुकाव है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर रखूँगा, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं देखूँगा कितना झुकाव बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाली लाइन है, ये देखो यहाँ से जा रही है, ऐसे 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 इस पे जा रही है, मतलब 40 पे जा रही है। ऊपर वाले छोड़ बताता हूँ मैं क्या है, लेकिन इधर देखो आप, ये 40 है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिग्री है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 40 है। 40 क्या है, 40 किलोमीटर, 40 मीटर, 40 किलो नहीं, 40 लोग नहीं, 40 डिग्री। डिग्री क्या है, एक छोटा सा गोली है, ऊपर सा गोल लगा दो ऊपर यहाँ पर 0 इस तरीके से, और इसको हम डिग्री करते हैं और इससे हम कोण के झुकाव को यानी कि एंगल को नापते हैं, कोण को नापते हैं, ठीक है। देखो जब तक आप समझ नहीं पा रहे हो या याद नहीं पा रहे हो कि मैं ये कोण होता है, तब तक मैं झुकाव बोलता हूँ। झुकाव से समझ में आ जाएगा ना, झुकाव से, ठीक है। कोना जो बनता है ये इसको कहते हैं कोण, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो कोण बनाने का जरूरी नहीं है ऐसे बने, मान लो दो रेखा आपस में कटते हैं, देखो इसको ध्यान देखो, बाकी इन सबको छोड़ो, इग्नोर करो, इसको देखो तो इन दोनों के बीच में क्या बनना है, यहाँ पर गैप, इन दोनों के बीच में क्या बनना है, गैप, गैप माने को कोण, ठीक है ना, झुकाव बनना है इनके बीच में। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो है कोण बन सकता है, उसके बारे में मैं खैर आगे बात करूंगा। अभी आप देखो, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है। देखो स्केल से तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं ये कैसे क्या होता है, क्या होता है हमको पता है, हालांकि कई बच्चों को ये भी पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे जोड़कर ही किसी और चीज़ को भी आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। दरअसल बात ये है कि बच्चों मैं इसको बताऊंगा, ये देखो 0 लिखा है, फिर 10 20 30, देखो यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा, लेकिन डिग्री हमको खुद से मानना है और समझना है, ठीक है। देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 180 पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके बीच का गैप देखो तो 40 है। अगर मैं ये लाइन ऐसे ना करके थोड़ा इधर कर दूँ तो ये गैप बढ़ जाएगा, सारी सी बात है। देखो यहाँ पे 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 50, सेम ऐसे ही होगा कि भाई एक लाइन तो नीचे रहेगा और अगली लाइन अगर इस पर है, मतलब इतना ऊंचाई पर है तो 10, ठीक है। अगला लाइन फिर अगर इससे ऊपर है, मतलब इतना है तो 20, ये यहाँ पर देख करके, ठीक है। अगर उससे भी बड़ा है तो ये 30 हो जाएगा, 40 50 60 70 80 90 100 80, जो भी इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। मतलब ये झुकाव होगा इनके बीच में, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम जो हम झुकाव मानते हैं, अगर इधर से गिन रहे हैं तो हम इधर से 0 10 20 30 40 50 ऐसे करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसे है और मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से एक कोण बनूँ और उतने का एंगल बनाऊँ, बताऊँ ये कितना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे गिनूँगा, ऐसे कैसे गिनूँगा, तो इसलिए मैं इस बार इधर से गिनूँगा और इधर से गिनूँगा और इधर से 0 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, इसलिए मैं इधर से ये वाला ना लेकर के ये वाला लूँगा, ऊपर वाला, ठीक है। 0 10 20 30 40 50, ये कितने पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 60 पर आ रहा है, तो ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हम नीचे इधर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखना थोड़ा-सा आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम कई तरह के एंगल बना सकते हैं ना, छोटे से बना सकते हैं, ज़्यादा खुला हुआ बना सकते हैं, कम खुला हुआ बना सकते हैं, बहुत तरह से एंगल बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, अब मैं कोणों के प्रकार बनाऊँगा कि भाई ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये और बड़ा वाला, वो मैं अब बनाने जा रहा हूँ और उसको आपको समझना है, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास कोणों के प्रकार के बारे में कि हम भाई कितने के प्रकार के कोण होते हैं उनको हम जानने वाले हैं। लेकिन यार उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि कोण को हम दिखाते कैसे हैं, मतलब कोई कोण बना है। फॉर एग्जांपल मैं रेखा के बारे में आपको जब बताया था तो मैंने क्या कहा था कि ए बी एक रेखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ए बी कुछ इस तरीके से है, तो हम उसको जो है कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम हिंदी में लिखते हैं कि रेखा ए बी या रेखाखंड ए बी, जो भी है, ठीक है। तो मतलब रेखा को तो ऐसे कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कोण को कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे मिस्टेक कर गया था। फॉर एग्जांपल आपको पता है कोण ऐसे होता है कुछ इस तरह से, किसी भी तरीके से होता है, लेकिन यार 2 लाइन तो होती है, एक झुकाव तो होता ही है, ठीक है। तो इसका कुछ नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, इसका नाम होगा सी। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, कोण ए बी सी, कुछ इस तरह से। ये जो बना है ना, ये कोण का निशान है, सी नहीं कोण है, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। अब जाहिर सी बात है ए बी सी ऐसे बनाओ, चाहे सी बी ए, सेम बात, वही बात तो पढ़ रही है ना, वही बात है। वहीं पे कोण बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, बी पर। देखो यहाँ पे बी पे बन रहा है कोण, यहाँ पे बन रहा है बी पर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ साथ अब मैं इसको लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोण ए, मैं इसको यहाँ लेता हूँ कोण 1, तो इसको मैं कोण 1 भी लिख सकता हूँ। कुछ इस तरीके से इसको जो हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसको साइड में करते हैं, इसको बात करते हैं हम कोणों के प्रकार के बारे में कि भाई कोण 5 प्रकार के होते हैं, क्या बताते हैं, मैं क्यों प्रकार में बांट रहा हूँ, क्यों ऐसे कर रहा हूँ, वो भी सब आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखो आपको पता नहीं डी है, ठीक है। अब मैं से कुछ कोण बना के दिखाऊँ, आपको पता है 20 डिग्री बनाना, तो कैसे बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक मैं लाइन खींचता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भैया ऐसा करो कि आप जो है 20 डिग्री बनाओ, 20 डिग्री कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं इस पर लाइन लिख दूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब जोड़ूँ, ये रहा स्केल से जोड़ देते हैं हम इसको, तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको जोड़ दिया, अरे जोड़ा नहीं, क्या जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कोण बना है, ये कोण कितने डिग्री बना आप देख सकते हो,
लगभग 20 डिग्री का तो बना है, ठीक है, 20 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, तो मैं कह दूँ 20 डिग्री है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ही आप कितने भी डिग्री बना सकते हो, आपको क्या करना है, बस एक लाइन यहाँ पर और जितने भी डिग्री बनाना वहाँ पर डॉट करो और फिर उनको मिला दो, उतने गैप पे वो बन जाएगा, उतनी झुकाव पे बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बार 90 डिग्री बना के दिखाओ। क्या कहा मैंने, 90 डिग्री, क्यों बनाऊँ 90 डिग्री? देखो बनाओ तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ, कुछ आपको बताना सिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाना है, आप देखते हैं, बना के देखते हैं। 90 डिग्री 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये रहा 90। 90 का ये है लाइन, है ना, उसके 90 की बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब 90 से मैं इसको जोड़ दूँ, जोड़ देता हूँ ऊपर से, क्यों यहीं से जोड़ देता हूँ यार, वही लाइन है ना। तो अगर मैं यहीं से इसको जोड़ता हूँ तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना, कुछ इस तरीके से हो गया 90 डिग्री। अब देखोगे ध्यान से ना, तो 90 डिग्री यार एल की तरह बन रहा है, कुछ ऐसे स्ट्रेट, है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा है 90 डिग्री। तो ये ऐसे भी हो सकता है तब भी 90 होगा, ये ऐसे भी हो सकता है तब भी 90 होगा, ये ऐसे हो सकता है तब भी 90 होगा। मैं डी को ही घुमा दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं इसको लिए डी को घुमा दूंगा, इसके लिए डी को घुमा दूंगा, क्या दिक्कत है, ऐसे ना, मतलब 90 डिग्री हो गया। मतलब 90 डिग्री कुछ एक खास तरीके का बन रहा है, उसमें कुछ ऐसे नहीं बन रहा है, उसमें कुछ ऐसे नहीं बन रहा है, उसमें ऐसे स्ट्रेट बन रहा है एल की तरह, है ना। तो मैंने उसका एक अलग नाम दिया, मैंने कहा ये जो है ये समकोण है। क्या है ये, समकोण है, बैगनी कलर वाला आप देख सकते हो, समकोण है, ठीक है। जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है ना, तो मैंने इसे घुमाया नहीं, मैंने कहा इसको मैं स्ट्रेट बनाऊंगा, ये भी एल है, स्ट्रेट है, तो मैं भी इसकी तरह एल मतलब एंगल जो है इसके कुछ निशान लगाऊंगा और इसका मतलब समझ जाओ कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 90 डिग्री अलग है तो उसका नाम दिया मैंने, ठीक है। क्या और भी कुछ अलग है क्या, आप देखते हैं एक बार। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 90 ऐसे है, फिर 100 पे ऐसे बन जाएगा, 110 पे ऐसे, 120 पे ऐसे, 130 पे ऐसे, 140 पे ऐसे, मतलब ये झुकाव। 80 पे यार बिल्कुल सीधा बन रहा है, कैसे, देखो एक बार ध्यान से बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ से बिंदु नापता हूँ, यहाँ से कोण नापता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये एक क्या कहते हैं, रेखा का खंड है, और ये एक रेखा खंड है, ठीक है। ये ऐसे होता तो ये कोण बनता है यहाँ पर, फिर ये झुका झुका झुका, जो इतना झुक गया कि अभी सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। हालांकि वो दोनों अलग अलग हैं, हालांकि अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो यहाँ से 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये बढ़ते बढ़ते 180 यहाँ पर है, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, सीधी सरल रेखा। तो ये जो है बिल्कुल एक मतलब एक ऋषि की तरह जो है बिल्कुल सीधा आदमी है। तो मैंने कहा र से ऋषि और र से ऋषि कोण, ठीक है। तो ये जो है ये ऋषि कोण होगा, जो कि कितना डिग्री है, 180 डिग्री का है, या कहीं एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, ठीक है। समकोण कितना होता है, जो एल की तरह बना होता है, ये 90 डिग्री होता है, बात वही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये दोनों आपको समझ में आ गया ना, बाकी सब भी इसके ही बहन भाई है। देखो कैसे, मैंने कहा कि भाई समकोण से अगर कोई छोटा है तो उसको कह दिया न्यून कोण। फॉर एग्जाम्पल ये 20 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 10 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर 90 डिग्री से छोटा। अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, और ये है 90 डिग्री, तो छोटा मतलब ये झुकाव कम होगा, तो मतलब कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बन सकता है। यहाँ पर तो 90 डिग्री बन जाता है, तो इससे कम होगा। तो इन सबको क्या कहूँगा मैं, यहाँ पर न्यून कोण कहूँगा। न्यून कोण का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। न्यून मतलब छोटा और कोण मतलब कोण, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई देखो ये है क्या, एक लाइन, ठीक है, ये है क्या, एक लाइन, और ये न्यून कोण बना रहे हैं आपस में। जब ये इतना घूम जाता है और ये कुछ इस तरह के एल की तरह का बनाता है, तो ये क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा ओके वेरी गुड। और जब ये समकोण से ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ यहाँ तक हो जाता है, तो ये हो जाता है एक सीधी रेखा, सरल रेखा, ठीक है, जिसको हम ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन यार जब ये समकोण से ऐसे आगे बढ़ता है और ये आपसे इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इन सबका तो कुछ नाम ही नहीं है। सिर्फ सीधा वाले का तो नाम है इतना, और ऐसे वाले का नाम है इतना, है ना, लेकिन इन सब का तो कोई नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है, उसका क्या नाम है, अधिक कोण। सिंपल है ना भाई, है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा, मान लो यहाँ तो 90 आ जाता है तो इधर होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर तो 90 आ जाता है, इसके ऐसे देखता हूँ तो यहाँ पर तो 90 आ जाता है, तो उसको ऐसे बना के ये वाला बता दूंगा। तो ये मतलब क्या होगा, ये 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़े होंगे, इनको मैं कहूँगा अधिक कोण, नाम दे रहा हूँ कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बताओ मेरी बात ध्यान से यार, ये एक लाइन है रेखा, ये एक रेखाखंड, ठीक है। ये तो हो गया पूरा ऋजु कोण। अगर इससे भी बढ़ गया और अब इसकी बात करें तो इससे बढ़ गया, और ये मान लो इतना इतना बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये देखो बढ़ रहा है, कब हो रहा है, बढ़ रहा है, कम है, लेकिन 180 से ज़्यादा है। तो ऐसे कोण जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। अब खुद ही देखो यार 360 कैसे आ गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक रेखा है, यहाँ से अगर मैं गिनता हूँ ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये ऊपर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे अगर नीचे देखूँ तो नीचे कितना 180 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक वृत्त में यानी कि सर्कल में, गोले में, जो बिंदु से अगर मैं इसको डिग्री की बात करूँ तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये जनरल नॉलेज की बात है, आपको याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन में आपके यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अब देखिए जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो गया, ये
फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हो गया ये, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हो गया ये, जो स्ट्रेट लाइन से बड़ा है, जो स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा घूम रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब इतना ही सीधी रेखा, है ना? इससे ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, तो मैं इसको कहूँगा भाई वृहद कोण, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने कोणों के प्रकार के बारे में बता दिया, वही कोण इतने सारे प्रकार के होते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि काम आने वाला है। डायरेक्ट तो ये इस पर क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, कहीं न कहीं इस क्वेश्चन में इसका नाम शब्द का उपयोग हुआ कि वृहद कोण है, ऋजु कोण है, अधिक कोण है, तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है? तो क्या 2 न्यून कोण मिलके समकोण बन सकते हैं? न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। तो यार 90 से छोटा 2 मिलकर बन सकते हैं 90, 60 और 30 डिग्री जो कि न्यून कोण है आपस में, है ना? वो मिलके क्या हो जाएँगे 90 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री मिलके क्या वो समकोण हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, ये हमने कोणों के बारे में जान लिया, हमने रेखाओं के बारे में जान लिया, अब हम जान लेते हैं कुछ संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम इंसान हैं, यहाँ पर धरती पर आए हुए हैं, तो हम अकेले अपने बारे में जानने के साथ-साथ हम अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में भी जानते हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध हैं। सेम ऐसे ही रेखाओं का भी आपस में संबंध है, कोणों का भी आपस में संबंध है, ठीक है? समझाता हूँ आगे क्या है, आगे बात करता हूँ इस बारे में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर संबंधित कोण के बारे में। संबंधित कोण मतलब ऐसे कोण जो जिनका संबंध दूसरे कोण से है। अब क्या संबंध है, कैसे संबंध है ना? तो वो हम जान जाएँगे, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। कोण संबंधित कोण में एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण और एक होता है आसन कोण। देखो पूरक और संपूरक एक जैसे, देखो नाम में देखो पूरक, पूरक, इसमें भी पूरक और इसमें समपूरक, ठीक है? नेम सेम नाम है। अब समझता हूँ क्या बात है, देखो यहाँ पर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, कोण की बात कर रहा हूँ। तो एक कोण ये है, ऐसे बना देता हूँ डिज़ाइन के लिए। एक कोण ये है, ये कोण है। इनको जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री हो जाता है, तो वो क्या होगा यहाँ पर पूरक कोण कहलाएँगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, वो 60 डिग्री का है, ठीक है? जब में कोई एंगल है जो यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ने पर ज़ाहिर-सी बात है 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होगा? पूरक कोण होगा, ठीक है? हो सकता है कि ये 45 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये भी 45 हो, लेकिन अगर उन दोनों को जोड़ने पर वो 90 डिग्री आता है, तो वो पूरक कोण है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मान लेता हूँ मैं 80 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो क्या ये संपूरक है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ये दोनों क्या है? संपूरक है। वेरी गुड, आप समझ गए, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा मान के चलो इसमें सवाल आ जाता है कि ये बताओ कि ये जो है 45 डिग्री है और ये दोनों मिलकर पूरक बनाते हैं। आपको ये पता है ये कितना है ना? एक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री नहीं 50 डिग्री है, आपको दूसरा नहीं पता कितना है और वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं 90 डिग्री। ऐसी बात, आप इसको इधर भेजोगे, एक्स का मान निकालोगे, एक्स को एक्स मान होगा और एक्स का मान निकलेगा 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री और जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, पूरक कोण दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन में आएंगे, आपको प्रश्नावली 5.1 में इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे और इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब तक जो पढ़ाया था उसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संपूरक कोण की। देखो जैसे यहाँ पर दो एंगल को जोड़ने पर, सिर्फ दो की बात हो रही है, 4-5 की नहीं। ठीक है, सिर्फ दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, वैसे यहाँ पर दो कोण को जोड़ने पर अगर वो 180 डिग्री आ जाता है तो मैं कहूँगा उसको संपूरक कोण। देखो आपको बताया था ना 90 डिग्री में ही खास बात है, इसके लिए हम उसको ने क्या कहा था, हमने माना था कि यार 90 डिग्री जो एल की तरह दिख रहा है तो हमने उसको समकोण बोला था, है ना। अच्छा 180 डिग्री क्या करता है? एक ऋषि तरह बिल्कुल सीधा दिखता है, अजीब सा, है ना, तो उसको हमने माना था ऋजु कोण। देखो उन दोनों की खास बात है और वही दोनों खास बात यहाँ पर कोण में भी अप्लाई होता है, मतलब पूरा कोण भी उसके लिए ही खास बना है, संपूरक कोण भी उसके लिए ही खास बना है और कोई नहीं है कि मतलब 60 डिग्री जोड़ने पर आ गया तो ये नाम दे दिया, मतलब कि 150 डिग्री जोड़ने पे आ गए तो ये नाम दिया, इसके लिए नहीं है, बस इन दोनों के लिए ही है, बस इतना से आपको याद रखना। ठीक है, तो अगर ये मान लो 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 118 तो 180 तो 180 डिग्री हो गया। ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। अब कैसे बनता है वो अलग बात है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि ये इतना है तो ये कितना होगा। ठीक है, कैसे बनता है मतलब कि ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, वो एक अलग बात है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब ये इसको अगर मैं उठा इसके नीचे ला दूँ यहाँ पर कुछ इसके से तो ये हो जाएगा पूरा 180 यानी कि संपूरक कोण। तो अगर आपको एक पता हो और एक नहीं पता हो तो आप इसको ले जाके घटा कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि यार एंगल 1 जहाँ मैं एंगल 2 जोड़ने पर, मतलब कोई एक एंगल और दूसरा एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो मैं क्या कह दूंगा कि वो क्या है? संपूरक है। ठीक है, अच्छा आसन कोण का एक अलग ही कहानी है। ठीक है, आसन कोण में क्या होता है यार? आसन कोण में जैसे होता है ना यार कि जुड़वा होते हैं, जुड़वा में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, बस जुड़वा है, उनके दिखने में जुड़वा है। सेम वैसे आसन कोण के साथ भी देखो क्या है, दो कोण तब आसन में होते हैं जब वो किसी एक ही बिंदु से बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बन गया और ये बन गया, तो क्या ये और ये वाला ये आसन कोण है?
एक ही बिंदु से बना है। नहीं यार, अभी भी आसन्न कोण नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ तो ध्यान से देखो, एक ही बिंदु से बनते हो, साथ ही साथ जो ये बनते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है यार, एक एंगल बनेगा तो 2 एक बिंदु चाहिए होता है, जिसे हम मैथ की भाषा में शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, और 2 साइड या कहते हैं भुजा चाहिए होता है या रेखाखंड चाहिए होता है एक कोण को बनने के लिए, है ना? तो उस हिसाब से यहाँ पर एक और ये हो गया। लेकिन आसन्न कोणों की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि सेम होना चाहिए ये शीर्ष, ठीक है? अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कि उनका कोई एक भुजा दोनों एंगल को बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कैसे बना है? इस वाले से और ये वाला से, ठीक है? अच्छा, ये वाला एंगल कैसे बना है? इस वाले से और ये वाले से। मतलब कहीं न कहीं ये जो 2 ये वाली लाइन्स रेखाखंड है, ये इसमें भी है, इसमें भी है। ये वाली जो भुजा है वो इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरह से ये क्या है? एक आसन्न भुजा है। अब आसन्न भुजा है तो क्या बराबर होगा? ज़रूरी नहीं है। बस आसन्न भुजा यही मतलब होता है जिसमें ये जो चिपक के खड़े हों, ठीक है? कुछ इस तरह से ये भी हो सकता है। देखो ये 1, 2, 3, तो ये तीनों में आपस में ये आसन्न कोण हो सकते हैं, बस इतना ही है। और मैंने ये भी बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, बट हाँ, आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप इसको करिए। और अब जब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो अब आपको उम्मीद है कि आप जो प्रश्नावली 5.1 के जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, वो भी कर पाएँगे। हालाँकि कुछ क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन समझने वाले हैं कि भाई समझो और उसके बाद करो और उसके बाद आप करिए। एक क्वेश्चन है शीर्षाभिमुख कोण, वो मैं आगे आपको बता ही दूँगा, टेंशन मत लो आप उसके बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब तक जो हमने बात कर ली है कि कोणों के संबंध के बारे में कि भाई कैसे-कैसे संबंध बनाते हैं और क्या-क्या हमने नाम दिया और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेखा युग्म के बारे में कि भाई रेखा भी आपस में जो है संबंध बना सकते हैं, यानी कि रिलेशन होता है उनके बीच में। कैसे होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से। आप अपने मन में या अपने दिमाग में या अपने पेज पर, कॉपी पर कोई भी 2 रेखा खींच लो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे खींच लिया और ऐसे खींच लिया। खींच लिया ना? ठीक है। अब आपको पता है ना रेखा आगे-पीछे जा सकता है? जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है। तो इसको थोड़ा-सा आगे ले जाओ। ये ले गए हम आगे, ठीक है, ये ले गए हम पीछे, ठीक है। इसको भी ले जाओ भाई, ये ले गए हम आगे, ये ले गए हम पीछे। तो कहीं न कहीं आप देखोगे ये जो रेखाएँ आपस में क्या होने लगी? प्रतिच्छेद, यानी कि कट करने लगी, आपस में एक-दूसरे को काटने लगी। तो जब ये रेखाएँ आपस में एक-दूसरे को काटती हैं तो मैंने उसको कह दिया कि भई ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। तो ऐसी रेखा जो कि आपस में एक-दूसरे को काटती हैं, उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिच्छेदी रेखाएँ करती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है यार, रेखा तो कहीं न कहीं बढ़ेगी, आगे-पीछे बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं तो कट करेगी। अभी नहीं कट रही है, आपके पेज में कट रही है, कहीं न कहीं एक अनंत पॉइंट पे तो कहीं न कहीं कट करेगी। आप समझने की कोशिश करो एक बार मेरी बात को। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएँ, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे यानी जिस जगह पर ये कट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई अगर कट ना करे तो मतलब उनके मन में या उनके दिमाग में ये है कि भाई एक रेखा ऐसा है और हमने दूसरा रेखा भी मान लो ऐसा सोच लिया। अब बताओ इसको कितना ले जाओ आगे, इसको कितना ले जाओ आगे, ये तो कट कर ही नहीं रहा है, अब क्या करें हम, इसको बता दो। तो इसलिए मैंने इसका जो एक अलग नाम दे दिया, इसको मैंने कह दिया समांतर रेखाएँ हैं, ठीक है। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या है? बराबर है। क्या बराबर है? देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल बीच की दूरी, तो यहाँ पर भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर, जो जितना भी बढ़ा लो इधर भी चाहे इधर भी, तो उनका क्या होगा? 3 सेंटीमीटर बीच की दूरी ही होगी। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कम हो रही है, तो इधर कहीं न कम होते-होते तो कहीं न कहीं कट कर देगी, ठीक है। या यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो इनके पीछे कम हो रही होगी। समझ रही हो बात को? ठीक है। तो अगर दूरी हमेशा बराबर है बीच की दूरी, तो उसको कहूँगा मैं समांतर रेखाएँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रेखाएँ बराबर हो। देखो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो क्या समांतर हो सकती है? हो सकती है। मैंने कहा बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए ताकि वो कटे ना। कटेगी नहीं तो ये समांतर रेखाएँ हैं, कट गई तो प्रतिच्छेदी रेखाएँ। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यार, प्रतिच्छेदी से रेखा है ना, उसका जुड़ा-जुड़ा एक और बात है मेरे दिमाग में। देखो प्रतिच्छेद से जुड़ा हुआ एक और बात है। देखो, 2 रेखाएँ जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से रेखाएँ आपस में सीधी-सीधी रेखाएँ हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 4 कोण बन रहे हैं ना, एक ये वाला और ये वाला लाइन के बीच में ये वाला झुकाव, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है। एक ऐसे इधर भी बन रहा है, सेम ऐसे ही क्या बन रहा है भाई साहब बता दो, एक इस और इसके बीच में झुकाव, एक इसको और इसके बीच में झुकाव। तो आप देखोगे कहीं न कहीं ये जो सामने आमने-सामने है ना, देखो पतले-पतले हैं, ठीक है। और ये बगल आपने सामने वाले हैं, तो ये दोनों क्या है? मोटे-मोटे हैं। दरअसल मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाहता हूँ कि जब 2 रेखा आपस में कटती हैं तो सामने वाले जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, चाहे वो उधर के हों, चाहे वो इधर के हों। ये इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो आमने-सामने कोण बराबर होते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, और ये कब होता है यार? जब 2 प्रतिच्छेदी रेखा आपस में कटती हैं तो कुछ इस तरह का कोण जो है बनता है, और उसमें क्या हम कह सकते हैं भाई? कोण यही कह सकते हैं कि यार जो कोण 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, तो कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह से ये भी कह सकता हूँ कि कोण ये जो 3 है और कोण ये जो 4 है, मैंने नाम दिया है, तो कोण 3 और कोण 4 जो है बराबर होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। वजह क्या है यहाँ पर? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण मतलब शीर्ष, मतलब इस पॉइंट मैंने बताया था, ये जो बिंदु से कट रहे हैं ना, कोण बन रहे हैं, इसको कहते हैं शीर्ष। शीर्षा विमुख, विमुख यानी कि उल्टा,
विपरीत मुख वाले, जो उल्टे मुख वाले जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। नाम से इसका जो है आप समझ वक्त बात समझ सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यार इसमें तो समांतर रेखा में कोई चीज़ कट ही नहीं रही है, तो कोई एंगल बन ही रहा है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज़ है जो इस चैप्टर में सबसे लास्ट में है और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तब क्या होगा यार जब दो समांतर रेखा, फॉर एग्जाम्पल ये और एक समांतर रेखा है और ये देखो और दूसरी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और एक प्रतिच्छेदी यानी कि इसको जो एक रेखा आती है और इससे इसको काट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल आपस में बन रही है और इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ध्यान से, आप तो आपको जो है यहाँ पर कुछ मैं सुचवाना चाहता हूँ और कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से जो है समझना पड़ेगा, ध्यान से एक बार देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन बना लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ जिसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक लाइन है और उसके नीचे एक और लाइन है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, बट कोई बात नहीं। आप इसको यहाँ से देखते, देखो ये दो रेखाएं जो आपस में क्या है समांतर है, इनके बीच की जो दूरी है बराबर, मतलब कि आपस में कभी कटेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ये मान लेते हैं एल है और ये क्या है एम है, नाम दिया मैंने रेखाओं को। ठीक है, और एक टेढ़ी रेखा में लाता हूँ और इसके ऊपर जो कुछ इस तरीके से कट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो टेढ़ी रेखा है ना, मैं हिंदी की भाषा में इसको क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा त्रियक छेदी रेखा, क्योंकि ये छेद कर रही है तो इसको कहूँगा त्रियक रेखा। ठीक है, पूरा नाम त्रियक छेदी रेखा और शॉर्ट नेम त्रियक रेखा। ठीक है, ये क्या है, एक त्रियक रेखा है, इसका नाम देता है फॉर एग्जांपल पी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ऊपर भी 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे भी 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ऊपर कहीं ना कहीं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब मैं कह रहा मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, नीचे भी सेम कुछ इस तरह से होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन देखो फिर दो मैंने बनाए हैं, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, दोनों को मैं आपस में कुछ आपको समझाना बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस कोण में का जो यहाँ पर कोण है ना, इनका मैं नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वाले कोण का नाम देता हूँ मैं कोण 1, इस वाले का नाम देता हूँ यहाँ पर कोण 2, इसका नाम देता हूँ कोण 3, इसका नाम देता हूँ यहाँ पर कोण 4। ठीक है, देखो ये सारा एक ही एंगल है, बस मैंने ऊपर नीचे इसलिए किया है ताकि आपको अलग अलग एंगल अलग अलग दिखे। ठीक है, ये 1 2 3 4, इसका नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल एंगल 5, इसका नाम देते हैं एंगल 6। ठीक है, इसका नाम देते हैं एंगल 7 और इसका नाम देता हूँ एंगल 8। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग नाम दिए, इनके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पर ये इस तरह बन रहा है, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी बन रही है। आप खुद ही देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, मतलब ऐसे कहीं झुकी हुई नहीं है, बस उसके बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक लाइन में यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, जो ये झुकाव बन रहा है, ये इस वाले झुकाव के बराबर होगा। सेम यही चीज़ तो यहाँ पर है ना, 1 2 3 4, यही चारों में उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? कैसे बताऊँ, ये चारों मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ओके, तो ये अगर मैं कहूँ कि तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। तो मैं कह दूँ एंगल 1 जो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। ऐसा कब होगा, जब ये दोनों आपस में रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी, इनकी समांतर होगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जाएंगी और मैं ऐसे ला काटूंगा, तो कहाँ आप खुद ही देख लो, ये वाला एंगल कहाँ इसके बराबर, तो कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है। आप समझो मेरी बात को, ये एंगल जो है आपस में बराबर हो नहीं पाएगा। ये मान लो ऐसे है, कोई इस पे कुछ ऐसे एंगल बना रहा है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। ठीक है, ये दोनों समांतर है तब जाके ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये समांतर कैसे प्रूफ कर दिखाओ, तो आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें प्रूफ कर दोगे, इसका मतलब ये समांतर है, ये चीज़ बराबर है, मतलब ये समांतर है, और ये समांतर है मतलब कि ये चीज़ बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब क्या चीज़ बराबर होंगी वो देखो, जैसे कि यहाँ पर 1 है ना, सेम इसी जगह पर दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है 5, तो एंगल 1 जो एंगल 5 के बराबर होगा। सेम ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो सेम इसी जगह पर वहाँ पर उसके इसमें एंगल 6 है, तो एंगल जो 2 है एंगल 6 के बराबर होगा, मतलब जितना डिग्री होगा उतना डिग्री भी बराबर होगा। एंगल 3 जो है यहाँ पर 1 2 3 4, तो ऐसे 1 2 3 4, तो इस जगह पे वहीं पे आ रहा है। आप समझ पा रहे हो, 3 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो एंगल 3 जो है बराबर होगा एंगल 7 के, सॉरी एंगल 7 के। ठीक है, एंगल 4 जो है एंगल बराबर होगा एंगल 8 के, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जैसा वहाँ पर वैसा यहाँ पर, मतलब इसको कहूँगा मैं संगत कोण। क्या कहूँगा, संगत कोण, यानी कि साथ वाले कोण है ना, जैसे वहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा यहाँ पर संगत कोण। अच्छी बात है, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा सा आप। अच्छा, एक बात बता दो, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा, कैसे पूछते हो, अभी बता देता हूँ। देखो एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है, देखो यहाँ पर 4 है 8 के बराबर, क्योंकि वही जगह यहाँ पर भी है, और आपको पता है शीशा में कोण है, जब ये दो लाइन आपस में कटती हैं तो ये आमने सामने बराबर होती हैं, तो मैं कहता हूँ ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो मैं एंगल 8 की जगह एंगल 6 बोल दूँ या लिख दूँ, तो बात बराबर ही है, तो वही 8 ही माना जाएगा। और 8 किसके बराबर है, 4 के, तो एंगल 4 के बजाय मैं एंगल 4 बराबर मैं एंगल 6 लिख दूँ। ठीक है, ये संगत कोण था और ये इसके बराबर, तो मैंने कहा दिया भाई ये दोनों आपस में बराबर। सेम ऐसे यहाँ पर भी है कि एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है और 7 एंगल 5 के बराबर है।
अरे शीशा में कोण है यार, ये बताने वाली बात थोड़ी ना है। तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर ही होंगे आपस में एंगल। तो एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा आपस में, और ये जो है दोनों को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहूँगा एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अलग अलग तरह से गुण आ रहा है, अलग तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों को निकाल रहा हूँ, अलग अलग नाम दे रहा हूँ। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोण मतलब देखो ये आकृति बनी तो 4 3 5 6 ये क्या है, अंदर वाले कोण, और ये बाहर वाले कोण है, ये बाहर वाले कोण है, ये बाहर वाले कोण है, ये बाहर वाले कोण है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एकांतर अंतः कोण किया है, ठीक है। अच्छी बात है। तो एकांतर अंतः कोण जैसे बराबर थे वैसे एकांतर बाह्य कोण भी बराबर हो सकता है। एकांतर बाह्य कोण का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, ठीक है जी। एंगल 4 ये रहा, एंगल 6 ये रहा, इसके बराबर वाला ये है, ठीक है। और एंगल 4 के बराबर वाला क्या है, 2 है। तो एंगल 2 और एंगल 8 भी तो बराबर होंगे यार, बता दो। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के, क्यों, यहाँ पर क्या है, एकांतर बाह्य कोण आप लिखोगे, चलो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर होगा, कैसे, देखो एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 7 5 के, और 3 और 5 तो बराबर है ही, देखो पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो एक जो रिलेशन है उससे संबंधित दूसरा और उसी से संबंधित में तीसरा है। बस अलग अलग रिलेशन इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये इतना डिग्री है और ये निकाल दो, तो ये निकाल दो, ये रिलेशन आपको समझ के और निकालना होगा, ठीक है। मतलब ये दिया हो, ये निकालना हो तो ये निकाल दो आप, ठीक है। अब ये ऐसा तभी हो रहा है, ये सब ऐसा तभी मिल रही है, समांतर रेखा आपस में दोनों है। अगर नहीं है तो ये नहीं होगा बराबर, अगर ये बराबर है तो ये समांतर रेखा है। तो क्वेश्चन ये अगर आ गया मान को कि ये समांतर रेखाएं प्रूफ करो, तो आप ये बराबर होंगे, मिल गए, यहाँ पर लिखा होगा बुक में ही। तो अगर आपने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर है तो मतलब ये समांतर कोण है, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर कोण है तभी ये इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा एक और सुनिए मेरी बात को, एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़ूंगा ना, सॉरी एंगल 4 और एंगल 5 को, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। कैसे, सुनो मेरी बात को, देखो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, बताया था संगत कोण जैसे वहाँ पर वैसे यहाँ पर एंगल 8 है, तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। और मुझे पता है यार एंगल 8 जो है ना वो एंगल 6 के बराबर है, ठीक है, एंगल 6 के बराबर है, ओके। तो एंगल 6 और एंगल 4 क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब ध्यान सुनो, ये क्या है, एक रेखा है, रेखा मतलब याद है कुछ, स्ट्रेट लाइन, ऋषि कोण, रिज्यू कोण, ठीक है, वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। अब इसके यहाँ पर क्या एक लाइन है, एक लाइन है, 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ूंगा एंगल 6 और एंगल 5 में तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ने में 40 डिग्री तो मुझे पता है 40 डिग्री है, पता है आपको, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, तो जो बचा ये क्या, एंगल 5 और 180, ठीक है। तो 180 में मैं 40 जोड़ता हूँ, है ना, तभी जाके कितना हो जाता है, 180 हो जाता है एंगल 5 और एंगल 6 को। और एंगल 6 मुझे पता है, एंगल 4 भी उतना ही है, क्योंकि इसकी मदद से ये एंगल 6 निकला है, तो 4 भी उतना ही है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, अंदर वाले कोण कितना होंगे, 180 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एंगल 4 जब एंगल 5 बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के होगा, ठीक है, क्यों आप जानते ही हो। एंगल 3 और एंगल 6 भी बराबर होगा किसके, 180 के, जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होगा। ये तो था कुछ यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लगभग कहीं ना कहीं बच्चों ऊपर नीचे आगे पीछे ये जो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यार हमने जो इस पूरे चैप्टर में जाना, हमने जाना कि भाई रेखाएं क्या होती हैं, किरणें वगैरह, और हमने जाना कि भाई शीट्स क्या होता है, हमने जाना भुजा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। फिर कोण के बारे में हम जाने कि भाई कोण क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से उसको दिखाते हैं। फिर जाना कि बच्चों कोण के प्रकार क्या होते हैं, कि मतलब कोण ये इतना डिग्री का तो हमने इसको अलग नाम दिया, इतना डिग्री का इसको अलग नाम दिया। डिग्री क्या होता है, कोण को मापने का एक तरीका है, ठीक है। हमने डी के बारे में जाना, हमने स्केल से बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद हमने कोण के जब पढ़ लिया तो हमने जाना कि भाई संबंधित कोण क्या होता है, कि भाई एक दूसरे का रिश्ता जब कोण एक दूसरे से रिश्ता करने लगते हैं तो कुछ कुछ रिश्ते मिलकर 90 डिग्री हो जाते हैं, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। कुछ रिश्ते बड़े बड़े जो कि मिलकर क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाता है, उसको कहते हैं संपूरक कोण। ध्यान रहे पूरक संपूरक में हमेशा दो दो कोण ही होंगे, उससे ज़्यादा कोण होंगे तो अलग चीज़ कहलाएगी। और जब बात की बात है वो बात में करेंगे, बात में जानेंगे। उसके अलावा हमने जाना था आसन कोण, आसन कोण में क्या था कि एक शीर्ष से निकले हुए वो कोण जो कि उनके जो एक रेखाखंड है वो भी बराबर हो, यानी रेखा या एक रेखाखंड या एक भुजा जो है दोनों में कॉमन हो, और क्या नाम है, शीर्ष भी कॉमन हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। आज जब हमने कोण के संबंध के बारे में जाना तो हमने रेखा के भी जानना कि भाई रेखा के युग में, यानी कि उसके भी जो जोड़े होते हैं, जो संबंध होते हैं उसमें क्या होता है। तो हमने भाई रेखा खींचा, हमने जाना कि भाई दो रेखा आपस में कहीं ना कहीं, हम दो रेखा अगर खींचते हैं तो कहीं ना कहीं अनंत में या उसी पेज पर कहीं ना कहीं कट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। तो हमने प्रतिच्छेद का, प्रतिच्छेद से हमने जाना कि आपस में आमने सामने जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कहते हैं, ठीक है। अच्छा दो रेखा अगर कटती है, एक दूसरे को काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो समांतर कोण कहते हैं, ठीक है। और समांतर कोण के बीच का जो डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, तभी समांतर कोण होता है, ठीक है। अच्छा समांतर कोण पे हमने एक तिर्यक रेखा यानी कि टेढ़ी रेखा से उसको काटा तो कई तरह के एंगल बने, और कई तरह के हमने लॉजिक लगा के कई चीज़ों के हम ऊपर पहुंचे, ठीक है। और यही था इस चैप्टर में, और कुछ खास है नहीं, दो एक्सरसाइज है, पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, उम्मीद है आप कर सकते हो।
और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा तो आप डेफ़िनेटली यार कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है, सोचने का बताया कि भाई किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और अगले चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो आपको लास्ट में वीडियो के ऊपर ही क्लिक करना होगा, वीडियो के ऊपर ही आपको वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है? वैसे और कोई डाउट वगैरह या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।